हमेशा कुछ न कुछ लोगों के द्वारा यह पूछा जाता है कि भक्ति कैसे करना चाहिए। भगवान ईश्वर की भक्ति के लिए आवश्यक नहीं है कि घर छोड़ दिया जाए या पूरा दिन पूजा पाठ किया जाए। आवश्यक है ईश्वर को कैसे अपना बनाया जाए। ईश्वर जब आपका हो जाएगा तो वह उसी तरह आपका साथ देगा जैसे अर्जुन का प्रत्येक कठिनाइयों में कृष्ण ने साथ दिया था। अब आपको करना कैसे है? बस सुबह उठें और सिर्फ 5 मिनट ईश्वर का नाम लें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूं। कल का समय अच्छा बीत गया, रात भी अच्छी बीत गई और अब आज का दिन आपके हवाले है। यह दिन भी अच्छे से बिता देना। अब आपको अपने कार्य पर जाना है तो स्नान करके, यदि पूजा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, अगरबत्ती नहीं जलाते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु यदि 5 मिनट भगवान के पास बैठकर या खड़े होकर उनके किसी एक मंत्र का जाप ही करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। अब आप अपने कार्य समाप्त कर जब वापस घर आते हैं और रात्रि में सोते समय चारपाई में बैठने से 1 मिनट पहले सिर्फ 1 चम्मच जल हाथ में लेकर सिर्फ यह प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, रात्रि सोने के समय से अब तक जो भी कर्म मैंने मन से, वचन से, कर्म से या कर्मेंद्रियों से किए हैं वह आपको समर्पित करता हूं। अब इससे क्या होगा जानते हैं? श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में बहुत साफ साफ शब्दों में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तु परितमस्नामि प्रयतात्मना। अर्थात हे अर्जुन, मेरे पूजन में सुगमता भी है। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। 27वें श्लोक में पुनः कहते हैं कि यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् कुरुष्व मदर्पणम्। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इसके पश्चात 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में पुनः कहते हैं कि शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मां उपैस्यसि। अर्थात इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। अर्थात कोई भी कर्म आपका यदि भगवान को समर्पित होगा तो वह आपके बैंक अकाउंट में जमा होता चला जाएगा और अगला जन्म जो आपको प्राप्त होगा उसमें उसके सारे फल आपको प्राप्त होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि न्यायालय में भी जब किसी की गवाही होती है तो सबसे पहले गीता में ही हाथ रखकर कहा जाता है कि यह जो मैं कहूंगा वो सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। और इसके पश्चात भी यह है असत्य बोलता है तो वह पाप का भागी होता है। इसलिए अपने जीवन को संवारने के लिए सिर्फ सोने से 1 मिनट पहले आप दिन भर के अपने कर्मों को ईश्वर को प्रदान कर दीजिए और वह कर्म जब ईश्वर को प्राप्त हो जाएंगे तो जिस तरह से अग्नि प्रज्वलित होती है और हवन करते समय जो भी हम डालते हुए है जलता चला जाता है, इसी तरह हमारे सारे पाप कर्म जो है वो समाप्त हो जाते हैं। जय श्रीमन नारायण।